स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र अभिधानियामकानां स्वाभिमतां मीमांसां करोति पंडितराजः। तत्र लिंगस्य शब्दान्तरसन्निधेः अभिधानियामकत्वविचारे काव्यप्रकाशकारस्य यदुदाहरणमस्ति शब्दान्तरसन्निधेः तस्य निरासं चिकीर्षुः पंडितराजः कमपि ग्रन्थांशम् उपन्यस्यति, तत्रैव अस्माकं पाठः प्रवर्तते। अस्तु, तर्हि एतावता अस्माकं पाठः अयं जातः यत् मम आचार्य मम्मटेन यदुदाहृतं वाक्यं देवस्य पुरारातेः इत्यत्र पुराराति शब्दसान्निध्येन देवशब्दस्य विधा देवतायां शिवरूपायां नियम्यते इति यः अर्थः अस्ति इति यत् निरूपणमस्ति तद् न रुचिकरं, तन्न युक्तिकरम्। अस्तु, तन्न युक्तिमूलम्। अस्तु, यतोहि पुरारातिशब्दस्य रूढौ मनाभावात् एतावता अस्माकं पाठः जातः। इदानीं किमस्ति, यदि देवस्य पुरारातेः इति वाक्यं विहाय देवस्य त्रिपुरारातेः इति वाक्यं स्वीकुर्मः तो स एव अस्माकम् अद्य पाठः अस्ति। ठीक है, आज के पाठ की पंक्ति है अथ देवस्य त्रिपुरारातेः। ठीक है, देखिए, अथ देवस्य त्रिपुरारातेः इति पाठस्तथापि पादान्तरोपस्थापितस्य त्रिपुरासुरवैरित्वस्य लिङ्गतया लिङ्गोदाहरणत्वमेवस्य स्यात्। वस्तुतः किमस्ति, तत्र काव्यप्रकाशस्य बहव्यः सन्ति इति विद्मो वयं। तत्र प्रदीपठक्कुरः इति कश्चन टीकाकारः अस्ति, यः खलु काव्यप्रकाशस्य प्रदीपाख्यां वृत्तिञ्चकार। अस्तु, सः प्रदीपठक्कुरः अयं नाम एनं समाधान विशेषम टीकायां ददाति कि हम ऐसा करते हैं, देवस्य पुराराते की जगह ऐसा प्रयोग कर देते हैं देवस्य त्रिपुराराते है। पंडित राज ने जो खंडन किया ना, उस खंडन से बचने के लिए क्या कर दिया, प्रदीपकार जो है काव्य प्रकाश के टीकाकर्ता, उन्होंने वाक्य को ही बदल दिया। वाक्य क्या है, देवस्य पुराराते त्रिपुराराते है। वस्तुतः पंडितराजः यथा निरस्यति एतद् वाक्यं तत्र निरासमूलं किमस्ति, निरासबीजं किमस्ति, यतोहि देवस्य पुरारातेः इत्यत्र पुरारातिशब्दोऽपि अनेकार्थकः, देवशब्दोऽप्यनेकार्थकः। अतः पुनश्च अनयोः शब्दयोः अर्थान्तरस्वीकारेपि अन्वयः उपपद्यते। इन दोनों शब्दों का यदि हम अर्थांतर स्वीकार करते हैं तो भी अन्वय हो जाता है। इसीलिए यह तो शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण नहीं होगा। शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण तो वो होता है जहां पर दोनों ही शब्दों के, भले अनेकार्थक शब्द हैं, लेकिन उन दोनों ही शब्दों के अर्थांतर स्वीकार करने पर अन्वय की अनुपपत्ति होवे। परंतु तथा अत्र नास्ति इति कृत्वा अत्र शब्दान्तरसन्निधिना नियामकेन अभिधानियमनं भवितुं नार्हति इति पंडितराजस्य हृदयमस्ति, खंडनफलकमस्तु। तो वहां पर समाधान देते हैं प्रदीपकार जो गोविंद ठक्कर हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि हम अब क्या करेंगे, पुराराति शब्द को न लेकर के त्रिपुराराति शब्द लेंगे। ठीक है, तो अब त्रिपुराराति शब्द तो अनेकार्थक नहीं है, तो त्रिपुराराति शब्द जब अनेकार्थक नहीं होगा तो उसका अर्थांतर ग्रहण की वार्ता ही नहीं आएगी, और अर्थांतर ग्रहण की वार्ता नहीं आएगी तो फिर
अर्थांतर ग्रहण करके उसके अन्वय की उत्पत्ति हो रही है या अनुत्पत्ति हो रही है, अस्मै विचाराय अपि अवकाशो न भवति। अस्तु, वही बोलते हैं कि अगर आप ऐसा पाठ करते हो तो क्या होगा। देखिए, देव शब्द है अनेकार्थक, इसके दो अर्थ हैं, देवता और राजा। त्रिपुराराती जो शब्द है वो अब अनेकार्थक नहीं है, वो तो एकार्थक है, जिसका अर्थ है शिव। अब यहाँ पर पुराराती की तरह नगर शत्रु ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। त्रिपुर रूप जो असुर विशेष, उसके जो शत्रु भगवान शिव, ठीक है। त्रिपुरस्य आराति ही त्रिपुराराति ही, ऐसा अब एक ही अर्थ ले सकते हो। नगर शत्रु रूप जो सामान्य अर्थ ले रहे थे आप पुराराति शब्द का, वो अब नहीं ले सकते। तो त्रिपुराराति शब्द जो है उस शब्द के सानिध्य से, उस शब्द के समय व्यवहार के कारण देव शब्द की अविदा जो है वो देवता में नियमित हो जाएगी, ठीक है, देवता रूप अर्थ में नियमित हो जाएगी। ऐसा समाधान प्रस्तुत करते हैं काव्य प्रकाशकार के मत में गोविंद ठाकुर, ठीक है। उनके लिए कह रहे हैं कि इति पाठः यदि भवता स्वीक्रियेत तथापि पदान्तरोपस्थापितस्य त्रिपुरासुरवैरित्वस्य। वस्तुतः यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो त्रिपुराराति शब्द है, उस त्रिपुराराति शब्द के द्वारा शिव में त्रिपुरासुर वैरित्व रूप एक धर्म बताया जा रहा है, ठीक है। और त्रिपुरासुर वैरित्व क्या है, तो वो भगवान शिव का असाधारण धर्म है। असाधारण धर्म माने जो आपको पहले पाठ में बताया था, नानार्थक शक्यांतरावृत्ति तच्छक्य वृत्तिश्च यह कश्चित् धर्मः साक्षात् शब्दवेद्यो भवति सह धर्मः लिंगमिति विपदिश्यते अविधानियामकम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, त्रिपुरासुर वैरित्व रूप जो धर्म है, वह धर्म शिव का अनेकार्थक धर्म है, ठीक है। अनेकार्थक ना, असाधारण धर्म है, ठीक है। और असाधारण धर्म होने के कारण उसको हम लिंग कहेंगे, ठीक है। तो लिंगतया कस्य, तो अस्य धर्मस्य किम भूतस्य त्रिपुरासुर वैरित्व। संसार में किसी व्यक्ति में भी त्रिपुरासुर वैरित्व नहीं रहेगा, इसलिए वह शिव का असाधारण धर्म हो गया। और असाधारण धर्म को ही लिंग कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर अविधा का नियमन लिंग से होने लगेगा, ठीक है। तो अस्य वाक्यस्य लिंगोदाहरणत्वम एव स्यात्, है ना। देवस्य त्रिपुरारातेः इति वाक्यम ये समाधित्सवः काव्यप्रकाशकर्तुः पक्षतः वदन्ति तेभ्यः इदं उत्तरम् अस्माकमस्ति, कि अगर आप ऐसा समाधान दोगे तब तो यह जो उदाहरण है वह लिंग की नियामकता का हो जाएगा, शब्दांतर सन्निधि की नियामकता का नहीं होगा। न तो शब्दांतर सन्निधि उदाहरणत्वम इति वदन्ति। फिर तो यह उदाहरण, अगर आप ऐसा वाक्य बदल देंगे, देवस्य पुराराते की जगह आप देवस्य त्रिपुराराते कर देंगे, तो यह उदाहरण शब्दांतर सन्निधि का न होकर के लिंग का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर भी, क्योंकि देखिए वदंती बोल रहे हैं ना, तो वदंती में भी अरुचि होती है ना किसी समाधान में, तो वहां पर इस प्रकार से संस्कृत वाङ्मय में जो ग्रंथकर्ता होते हैं वो निरूपण करते हैं। तो वदंती ये जो समाधान दिया, ये जो खंडन किया है ना, देवस्य त्रिपुराराते इस वाक्य स्वीकार में, उसमें अरुचि दिखा करके दूसरा समाधान भी देते हैं। देखिए क्या है, और सुनिए, तत्र एक पदार्थः कोपादिः पदार्थांतरेण अनन्वित एव यह प्रकृत शक्य धर्मतां शक्यांतर व्यावर्ततां च भजते स लिंगपदेन अत्र उक्त इति प्राचामाशयेतु न उक्त दोषः, है ना। देखिए आपने क्या बोला है कि जो लिंग होगा वो एक पदार्थ होगा और अनन्वित होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आप जिसको लिंग मान रहे हैं साधारण धर्म को, वो क्या है, तो वो है, वस्तुतः ये दीक्षित ने ऐसा खंडन किया है आचार्य मम्मट का। तो वो वहां पर लिंग किसको माना है, तो कह रहे हैं
त्रिपुरासुर वैरित्व रूप लिंग है, ठीक है, शिव में। तो अब यहां पर देखिए, त्रिपुरासुर एक पदार्थ हो गया और वैरी एक पदार्थ हो गया। तो ये क्या है, एक पदार्थ नहीं है, पहली बात तो अनेक पदार्थ हैं इसमें। और दूसरी बात, ये अनन्वित भी नहीं है। वैरित्व रूप धर्म सामान्य होता तो समस्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो वैरित्व रूप धर्म में एक और पदार्थ का अन्वय हो रहा है, त्रिपुरासुर पदार्थ का अन्वय हो रहा है, ठीक है। तो त्रिपुरासुर पदार्थ उसमें विशेषण है वैरित्व में, इसीलिए ये पदार्थ, ये जो धर्म है ना जिसको आप लिंग कह रहे हैं, उसमें हमने जो लिंग की योग्यताएं मानी है वो भी नहीं है। ये कैसा है, एक तो अनन्वित नहीं है, अन्वित है, और एक पदार्थ भी नहीं है। जैसे कोपादि क्या था, एक पदार्थ था, केवल कुपित शब्द से उसका ज्ञान हो रहा था, और पदार्थांतर से अनन्वित था, किसी दूसरे पदार्थ के साथ उसका अन्वय प्रकारतया या विशेषतया नहीं हो रहा था, ठीक है। इसीलिए जो कोप था उसको हमने लिंग माना था, लेकिन आप यहां पर जिसको लिंग कह रहे हैं ना, कि त्रिपुरासुर वैरित्व रूप जो धर्म है उसको लिंग मान लीजिए, तो वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि यह प्रकृत शक्य धर्मताम शक्यांतर व्यावृत्तताम च भजते। जो पदार्थ एक शक्य में रहे और दूसरे शक्य में न रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। स एव पदार्थः लिंग पदेन अत्र उक्तः इति प्राचाम आशये तो न उक्त दोषः। अगर इस प्रकार से हम प्राचीनों का आशय स्वीकार करते हैं तो यहां पर इस प्रकार से मानने पर भी दोष नहीं है, ठीक है। माने देवस्य त्रिपुराराते हैं, इस वाक्य को शब्दांतर सन्निधि का आधार मानने में भी दोष नहीं है, ठीक है। यत्तु शब्दस्य अव्यभिचरितस्य सन्निधिः सामानाधिकरण्यम् इति काव्यप्रकाशटीकाकारैः उक्तं तत्तु करेण राजते इत्यादौ अव्यापनात् तन्नियामकांतरस्य गवेषणे गौरवात्। अच्छा देखिए, काव्य प्रकाश के टीकाकार यहाँ मूलतः प्रायः वही हैं, गोविंद ठक्कर। उनको लेकर के ही उनकी जो प्रदीप टीका में अभिधा नियामक प्रसंग में शब्दांतर सन्निधि के विषय में जो बातें कही गई हैं, उन्हीं को लेकर के आचार्य जगन्नाथ यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, नानार्थकस्य शब्दस्य अव्यभिचरितस्य सन्निधिः सन्निधिर्नाम सामानाधिकरण्यम, ठीक है। अव्यभिचरितस्य शब्दस्य, तो अव्यभिचरित शब्द माने क्या है, ऐसा शब्द जिसका कोई अन्य अर्थ नहीं होता हो, ठीक है। एकार्थक जो शब्द है, निश्चितार्थक जो शब्द है उसी को कहेंगे अव्यभिचरित शब्द, है ना। तो शब्दस्य अव्यभिचरितस्य अर्थात निश्चितार्थक जो शब्द है उस शब्द का जो सामानाधिकरण्य है ना, उस शब्द की जो सन्निधि है वही क्या है, अविदा का नियमन कराती है। शब्दांतर सन्निधि का मतलब ये नहीं है कि जो कोई भी शब्द नानार्थक शब्द के साथ कहा गया हो उससे उसकी अविदा का नियमन हो जाएगा, सो बात नहीं है। वहां पर वो पारिभाषिक है जो शब्दांतर सन्निधि है, तो उसका स्वरूप क्या है, तो बता रहे हैं कि एकार्थक शब्द का जो सामानाधिकरण्य है, अर्थ समानाधिकरण्य प्राय होता है समान विभक्तिकत्व, ठीक है। दो शब्दों में जब एक ही विभक्ति होती है तो उन शब्दों को हम कहते हैं समानाधिकरण, और उनमें रहता है सामानाधिकरण्य रूप धर्म, ठीक है। तो सामानाधिकरण्यम नाम समान विभक्तिकत्वम अथवा एकधर्मी बोधकत्वम, इसको भी सामानाधिकरण्य कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ऐसा निरूपण करते हैं कौन, गोविंद ठक्कुर प्रदीप टीका में। तो उनका इसका भी खंडन करते हैं कि एतद यत् काव्य प्रकाश टीकाकारैः उक्तम, इससे तो क्या हो जाएगा, करेण राजते नागः इत्यादौ अव्यापनात्। शब्दांतर सन्निधि का अगर आप इस प्रकार का परिभाषा करते हैं कि जो
निश्चितार्थक पद का समानाधिकरण्य है। ठीक है, उसी शब्द की सन्निधि से क्या होगा, अविधा का नियमन होगा। तो देखिए देवस्य त्रिपुराराते में तो आप कर लेंगे, क्योंकि त्रिपुराराती शब्द भी कैसा है, निश्चितार्थक है और समानाधिकरण भी है। देव शब्द में अनेकार्थक शब्द में जो विभक्ति है वही विभक्ति त्रिपुराराती में भी है, तो समानाधिकरण भी आ गया उस शब्द में और निश्चितार्थकत्व तो भी आ गया, तो वहां पर तो हो जाएगा अविधा का नियमन काव्य प्रकाश के टीकाकारों के अनुसार। लेकिन हमने जो उदाहरण दिया है शब्दांतर सन्निधि का, वो क्या दिया है, करेण राजते नागः। अब यहां पर देखिए दोनों ही बातें सिद्ध नहीं हो रही हैं। एक तो समानाधिकरण भी नहीं है, जिस पद के सानिध्य से अविधा का नियमन होना है उन शब्दों में समानाधिकरणत्व नहीं है, समानाधिकरण्य नहीं है, समान विभक्तिकत्व नहीं है। कैसे, तो देखिए करेण, एक तो यह शब्द अनेकार्थक है, इसकी अविधा का नियमन होना है। ये किस विभक्ति में है, तृतीया में है, एक वचन में तृतीया की। और नागः अयमपि अनेकार्थक शब्दः अस्यापि एकस्मिन् प्रकृतशक्ये अविधायाः नियमनम् इष्टमस्ति। अयमपि शब्दः प्रथमायाम् अस्ति, नाम अयं शब्दः प्रथमायाम् अस्ति, शब्दान्तरं च तृतीयायाम् अस्ति। अतः अनयोः ययोः शब्दयोः सान्निध्यमादाय अन्यतरशब्दस्य अविधायाः नियमनं कर्तुमिष्टमस्ति। तौ शब्दौ समानाधिकरणौ न स्तः, उन शब्दों में समानाधिकरणता नहीं है। ठीक है, देखा आपने, समानाधिकरणता माने समान विभक्तिकत्व, तो समान विभक्तिकत्व नहीं है करेण शब्द में और नाग शब्द में। एक शब्द है प्रथमा में और दूसरा शब्द है तृतीया में, तो वही अधिकरण्य आ गया। तो एक तो आपकी बात यहाँ ठीक नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात आपने क्या बोली कि एक निश्चितार्थक होना चाहिए, है ना। आपने केवल अपने उदाहरण में समन्वय करने की दृष्टि से शब्दांतर सन्निधि का जो स्वरूप बनाया है वो अनुचित है। क्यों? क्योंकि यहीं पर देखिए करेण राजते नागः इत्यस्मिन् स्थले शब्दांतर सन्निधिना एव अविधायाः नियमनं यद्यपि भवति, परंतु भवदभिमतं यत् सामानाधिकरण्यमस्ति तत्र नास्ति एकं तु। पुनः अत्र उभौ पदौ व्यभिचरितौ स्तः, अर्थात अनेकार्थकौ स्तः। यहाँ पर दोनों शब्द अनेकार्थक है। करेण शब्द भी अनेकार्थक है, उसके भी सुंड, हाथ और मयूख, किरण आदि अनेक अर्थ हैं। और नाग शब्द भी हस्ती, पर्वत आदि का और सर्प आदि का वाचक है। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो टीकाकार काव्य प्रकाश के कि शब्दांतर सन्निधि का मतलब है ऐसे शब्द का समानाधिकरण्य जो शब्द एकार्थक होता है। तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है, एक तो दोनों शब्दों में समानाधिकरण नहीं आएगा दूसरे के प्रति, और दोनों में से कोई भी एकार्थक नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर आप आपकी परिभाषा का अनुसरण करें तो करेण राजते नागः इत्यस्मिन् स्थले अस्याः परिभाषायाः व्यापनं व्याप्तिः प्राप्तिः न भवति। कुत्र करेण राजते वाक्यम् इत्यस्मिन् स्थले अविधानियामकत्वेन शब्दांतर सन्निधेः अत्र व्यापनं न भवति, अर्थात शब्दांतर सन्निधिः अविधानियामकः यः अस्ति सः एतद् वाक्यं नियम्यत्वेन न प्राप्नोति। इस वाक्य से यहाँ पर अविधा का नियमन नहीं हो पाएगा। तो इत्यस्मिन् करेण राजते नागः इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यापनात् तन्नियामकांतरस्य। अच्छा, फिर आप क्या बोलोगे कि और किसी से हो नहीं सकती जो प्रसिद्ध अविधा नियामक बताए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो शब्दांतर सन्निधि से ही होनी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक नया अविधा नियामक करेण राजते नागः इत्यस्मै स्थलाय गवेषणीयं भवति, अन्वेष्टव्यं भवति। आपको एक नया अविधा नियामक खोजना होगा, है ना, और उसमें क्या होगा, गौरव होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, गौरव दोष आ गया,
है ना। इस प्रकार से अगर आप शब्दांतर सन्निधि की परिभाषा करते हैं तो। और दूसरा क्या दोष है कि जहां पर प्राप्त होना चाहिए था वहां पर तो प्राप्त नहीं हुआ, तो अव्याप्ति दोष तो आया ही, लेकिन अतिव्याप्ति भी है। अतिव्याप्ति कैसे है तो कह रहे हैं कुपितो मकरध्वजः इति तन्मूलोक्ते लिंगोदाहरणे अतिव्यापनात्, है ना। लक्ष्य में तो प्राप्त नहीं हो रहा लेकिन अलक्ष्य में प्राप्त हो जा रहा है, दोनों ही दोष होते हैं। लक्ष्य में अप्राप्ति और अलक्ष्य में प्राप्ति, ये दोनों ही लक्षण के दोष होते हैं। तो ये तो बताया आपको कैसे जो वाक्य शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण है अविदा के नियमन का, वहां पर ये प्राप्त नहीं हो रहा है, और जो वाक्य शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण नहीं है, अलक्ष्य है, ऐसे कुपितो मकरध्वज इस वाक्य में ये प्राप्त हो रहा है। क्योंकि देखिए आपने क्या लक्षण किया कि ऐसे शब्द का समानाधिकरण्य जो शब्द एकार्थक हो, तो वैसे समानाधिकरण्य से अविदा का नियमन नानार्थक शब्द की अविदा का नियमन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कुपितो मकरध्वजः इत्यत्र मकरध्वज शब्दः अनेकार्थकः अस्ति, तस्य समानाधिकरण्यं कुत्र अस्ति कुपित इति शब्दे अस्ति, यतोहि उभौ शब्दौ समान विभक्तिकौ स्तः, दोनों शब्दों में समान विभक्तिकत्व है। ठीक है, विशेष्य विशेषण भाव है, तो विशेष्य विशेषण भावापन्नौ इमौ शब्दौ समानाधिकरणौ स्तः। ठीक है, तो ये आपकी बात सिद्ध हो गई, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या बोली कि वह एकार्थक होना चाहिए शब्द, तो जो कुपित शब्द है वो अव्यभिचरित है, अर्थात एकार्थक भी है। तो फिर क्या होगा, कुपित शब्द जो एकार्थक है और मकरध्वज शब्द का समानाधिकरण है, तो ऐसे कुपित शब्द की सन्निधि से मकरध्वज शब्द की अभिधा कामदेव रूप अर्थ में नियमित हो जाएगी। तो इससे क्या हो गया, लिंग का जो उदाहरण था, ऐसे लिंग के उदाहरण वाक्य में प्रसक्ति हो रही है आपके अनुसार शब्दांतर सन्निधि की, इसीलिए अतिव्याप्ति दोष भी अत्र आप्रसरति। ठीक है, अतः दोषद्वय वर्तमानात् इदम उपेक्ष्यम भवदीयं यदस्ति वचः शब्दांतर सन्निधि विषयकम तद वचः उपेक्ष्यम, आपके इस वचन की उपेक्षा करनी चाहिए। आपका यह वचन उपेक्षा करने योग्य है, श्रद्धेय वचन ये नहीं है कि शब्दांतर सन्निधि को ऐसा मानो। ठीक है, तो किसके वचन की उपेक्षा करने के लिए बोल रहे हैं, काव्य प्रकाशकार के नहीं। काव्य प्रकाशकार ने तो वहां पर इतना स्वरूप स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जो उनके व्याख्या करता है उसमें भी विशेष रूप से गोविंद ठाकुर उनका ये खंडन करते हैं। ठीक है, इत्थम शब्दांतर सन्निधि विषये महतीं मीमांसां विधाय पुनः नियामकांतरं विवृणोति पंडितराजः। पश्यन्तु, सामर्थ्यं कारणता, है ना, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थ प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम। ठीक है, अब आया सामर्थ्य का क्रम। तो सामर्थ्य क्या है भैया, तो कहते हैं कारणता, है ना। कारणता जो होती है वह यत्किंचित निरूपित होती है। ठीक है, तो कार्य उक्त होगा, ऐसा समझ लीजिए। जहां पर भी सामर्थ्य से अविदा का नियमन कराएगी ना, वहां पर जो कार्य होगा वो उक्त होगा, और तत्कार्य निरूपित कारणता अनेकार्थक शब्द के जिस अर्थ में रहे वह उस अर्थ में अविदा का नियमन हो जाएगा। फिर से समझिए, कोई ना कोई कार्य उक्त होगा वाक्य में। ठीक है, उस कार्य की कारणता माने तत्कार्य निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, जिस भी कारण में, जिस भी अनेकार्थक शब्द के अर्थ में रहे उसी अर्थ में अनेकार्थक शब्द की अविदा का नियमन हो जाएगा। अस्तु, तो कारणता नाम यत्किंचित वाक्ये उपात्त यत्किंचित कार्य निरूपित कारणता नानार्थक शब्दस्य यस्मिन् अर्थे भवति तस्मिन्नेव अर्थे तया कारणतया अविधायाः नियमनं शक्तेर्नियमनं कार्यते। अस्तु, अयमस्ति अत्र अभिप्रायः।
तो यहाँ पर शब्द तो दो ही है, लेकिन इस प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, अयमस्ति व्याख्या प्रकारः ग्रंथस्य। अस्तु, कथं लघीयसामपि लक्षणवाक्यानां तथा व्याख्यां कर्तुं वयं शक्नुमः इत्यत्र अस्ति यत्र प्रतीपविशेषः कश्चित्। अब देखिए, यथा तो उदाहरण देते हैं, मधुना मत्त कोकिलः। मधु से कोकिल जो पिक है, कोयल है, वो उन्मत्त हो रही है, ऐसा अर्थ है इसका। ठीक है, इत्यत्र कोकिल मदजनकता मधु शब्दस्य वसन्ते। तो यहाँ पर क्या है, मधु शब्द जो है वह अनेकार्थक है। उसका एक अर्थ है मधुमास अर्थात वसंत, वसंत ऋतु या वसंत मास, और मधु शब्द का जो द्वितीय अर्थ है वो है सुरा, मदिरा। ठीक है, तो ये प्रसिद्धि है कि जब वसंत ऋतु आता है तो जो कोयल होती है वो उन्मत्त होकर के शब्द करती है। ऐसा कवियों को लगता है, सहृदयों को लगता है कि उस समय कोयल थोड़ी पागल हो जाती है ना, खूब शब्द करती है, मधुर शब्द। ठीक है, तो मधुना मत्तः कोकिलः। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मधु शब्द क्या है, अनेकार्थक है। तो किस शब्द में शक्ति का नियमन करें, तो देखिए मत्त अर्थात यहाँ पर कार्य है, उन्मत्तता कार्य है यहाँ पर। ठीक है, उस कार्य, तो एतद कार्य निरूपित कारणता। ठीक है, तो एतद कार्य माने इस कार्य में, ये कार्य जो हो रहा है उसमें संबंधी कौन है, तो कोकिल है। ठीक है, कोयल है। तो कोकिल निष्ठमाद जनकता, कोकिल में जो उन्माद हुआ, उस उन्माद को उत्पन्न करने की सामर्थ्य किस में है, मधु शब्द के किस अर्थ में है, तो कहते हैं साहब ऐसी प्रसिद्धि है और देखा भी जाता है, कोयल मदिरालय में सुरा पीने तो जाती नहीं है जिससे वो सुरा पी करके गाना गाए, वह तो मधु जो वसंत ऋतु है उसके कारण ही उन्मत्त होती है। तो कोकिल निष्ठ माद निरूपित जनकता, कोकिल में होने वाले उन्माद की जो कारणता है, सा कारणता सा जनकता मधु शब्दस्य वसंत रूपे अर्थे अस्ति। वसंत में ही वो सामर्थ्य है जो कोयल को उन्मत्त बनाता है। ठीक है, तो अतः तया वसंत निष्ठया माद निरूपित जनकतया वसंत मधु शब्दस्य विधा वसंत रूपे अर्थे नियम्यते। ठीक है, कोयल को उन्मत्त करने की जो कारणता है वह मधु शब्द के वसंत रूप, वसंत ऋतु जो अर्थ है उसका, उस अर्थ में है, इसीलिए उस कारणता से मधु शब्द की अभिधा वसंत रूप जो ऋतु रूप अर्थ है उसमें नियमित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ परकीय मत का खंडन करते हैं। देखिए, अत्र कोकिल मादने मधुरेव शक्तिर न तो मधुनः। ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, अत्र लिंगस्य नियामकतां शंकमानाः इत्थं ब्रुवते केचन परवादिनः। ठीक है, परमतानुयायिनः, वो क्या बोलते हैं कि भैया यहाँ पर तो लिंग की ही नियामकता हो सकती है, ये तो लिंग का ही उदाहरण हो सकता है, इसको आप सामर्थ्य का उदाहरण क्यों कह रहे हैं। तो बोले लिंग का लक्षण पता है आपको, बोले हाँ पता है। क्या है बोलिए, कि जो धर्म शक्यांतर से व्यावृत्त हो और प्रकृत शक्य वृत्ति हो, है ना, नानार्थक शब्दों के अन्य अर्थों में नहीं रहता हो, एक अर्थ में रहता हो, ऐसे ही धर्म को तो लिंग कहते हैं, और साक्षात शब्द वेद्य हो। ठीक है, तो यहां पर पहले आप असाधारण धर्मता सिद्ध कीजिए, तो उसके लिए वाक्य बना रहे हैं। जो पूर्व पक्षी हैं वो एक वाक्य बनाते हैं। क्या वाक्य बनाते हैं, देखिए, अत्र कोकिल मादने मधुरेव शक्ति ही। यहाँ पर
मधुना मत्तः कोकिलः इत्यस्मिन् वाक्ये अथवा वाक्यार्थे कोकिल मादने, कोकिल के उन्माद में, कोकिल की मादकता में, कोयल को उन्मत्त बनाने में मधु की ही शक्ति है। मधोरेव शक्ति ही, है ना, न तो मधुनः। तो मधोः अर्थात वसंतस्य, न तो मधुनः अर्थात सुरायाः शक्ति नास्ति। ठीक है, ये थोड़ा भेद है। तृतीया में दोनों का एक ही रूप बनता है, लेकिन सुरावाची जो मधु शब्द है उसका षष्ठी में रूप बनेगा मधुनः अर्थात सुरायाः, और वसंत ऋतुवाची जो मधु शब्द है उसका रूप बनेगा मधोः। ठीक है, तो एक उकारांत शब्द है, हलंत अजंत शब्द है, और एक हलंत शब्द है। ठीक है, नकारांत, लेकिन दोनों का रूप एक ही बनता है। तृतीया के एक वचन में मधुना, तो वहां पर समस्या होती है। अब देखिए, तो ये पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं कि भैया कोयल को उन्मत्त बनाने में केवल वसंत की ही शक्ति है। मधोः अर्थात वसंतस्य ऋतोः शक्तिरस्ति न तो मधुना, सुरा की शक्ति नहीं है। मादकत्वं मधुन्यपि इति न लिंगम इति वदन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ऐसी बात नहीं है, मादकता तो मधु माने सुरा में भी है। भले ही कोयल को वसंत जो है वस्तुतः क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कोई पूर्व पक्षी है, उसका खंडन अन्य लोग, पंडित राज से अन्य लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस विधि से खंडन कर रहे हैं वो विधि ठीक नहीं है। पंडित राज कहते हैं, देखो ये भी विलक्षण एक प्रकार है पंडित राज का ग्रंथ लिखने का। खंडनीय अंश का उपन्यास करने के बाद उसका खंडन भी जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, आप जो खंडन कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो ऐसे ही इसमें कोई लिंग की नियामकता मानते हैं। ठीक है, कि कोकिल मादकत्व रूप जो लिंग है वो केवल वसंत में है, अन्य अर्थों में नहीं है, इसीलिए वो लिंग की नियामकता वहां पर हो सकती है। ऐसा कोई खंडनीय अंश है, उसका खंडन, उसका समाधान कोई ऐसे कर रहा है कि भैया मादकता तो मधु में भी है ना। अगर कोयल मान लो गलती से कोई बेचारी को पानी में मिला करके सुरा पिला दे अगर, तो नशा तो करेगी कि नहीं करेगी। कई लोग होते हैं दुष्ट, जीवों को इस प्रकार से मादक पदार्थ दे देते हैं, है ना। कभी बिस्किट में लगा करके खिला देते हैं भांग, कभी और कुछ सब्जी में खिला दी, ऐसे करके जीवों के साथ मजाक करते हैं लोग। तो ऐसे मान लो कोई दे देगा अगर उसको सुरा कोयल को, तो कोयल उन्मत्त होगी कि नहीं होगी। तो सर्वथा कोकिल मादकत्वाभाव, अथवा मादकत्व बोल रहे हैं ये, ठीक है, मादकत्व जो है वो तो मधु में भी है, भले ही कोकिल मादकत्व ना हो। अभी ऐसा खंडन कर रहे हैं, बाद में बोलेंगे वो बात, कि भले ही कोकिल मादकत्व रूप विशेष जो धर्म है वो इसमें नहीं है, सुरा में नहीं है, लेकिन मादकत्व तो है कि नहीं। और तो इसीलिए उसको हम लिंग नहीं कह सकते। इति न लिंगम इति वदंती, ऐसा जो कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए इति वदंती बोल रहे हैं, अर्थात अस्मिन् समाधाने पंडित राज से स्वारस्यम नास्ति। पंडित राज इस समाधान में अपनी रुचि नहीं रखते, उनको ये समाधान पसंद नहीं आया। तो क्या बोलते हैं, तत्र सामर्थ्यम लिंगांतर्गतम कुतो न स्यात्। अब यहां पर देखिए, पहले जो बोला ना, अत्र कोकिला मादने मधोरेव शक्ति, इस अंश के ही बाद जो बात कही जानी थी उसको यहाँ कह रहे हैं पंडित राज इसी पक्ष वालों के प्रति, कि ये पक्ष वाले क्या बोलेंगे, तत्र सामर्थ्यम लिंगांतर्गतमेव कुतो न स्यात्। जब भैया कोकिल मादकता में मधु की ही शक्ति है, अर्थात वसंत ऋतु की ही शक्ति है, सामर्थ्य है, शराब का सामर्थ्य कोयल को उन्मत्त करने का नहीं है, तो क्यों ना सामर्थ्य को लिंगांतर्गत ही मान लिया जाए, क्योंकि वो लिंग रूप हो गया है ना। केवल वसंत रूप अर्थ में ही रहता है वो धर्म, कोकिल मादकत्व रूप धर्म। तो क्यों ना सामर्थ्य जो आप मान रहे हैं यहाँ पर उसको लिंगांतर्गत मान लिया जाए। ठीक है, तो इति शंकायाः कथम एतदुत्तरम संगच्छते। ऐसी शंका का उत्तर ये जो अभी दिया गया है कि मादकत्वम तो मधुनि अपि अस्ति,
भैया मादकत्व की बात ही नहीं चल रही है। कोकिल मादकत्व विशेष मादकता है ना, सामान्य मादकता की बात नहीं है। कोकिल मादकता भले सुरा में रहे, लेकिन कोकिल मादकता तो नहीं है ना। तो वही कह रहे हैं पंडित राज कि जो ऐसा बोल रहे हैं पूर्व पक्षी कि सामर्थ्य का लिंग के अंतर्गत क्यों ना परिगणन कर लें, जब कोकिल मादकता रूप कोई धर्म केवल वसंत ऋतु में ही रहता है, सुरा में नहीं रहता। ऐसी शंका का समाधान ऐसा कैसे दे सकते हो आप कि मादकता तो मधु में भी रहती है, तो असाधारण धर्म कैसे होगा। तो भैया वहां पर मादकता सामान्य को लेकर के पूर्व पक्षी लिंगांतर्गतत्व की शंका नहीं कर रहे हैं। किसको लेकर के कर रहे हैं? कोकिल मादकत्व को। विशेष धर्म है वो असाधारण बन सकता है ना। तो भवन्तः धर्म सामान्यमादाय समादधते इमे च पूर्वपक्षिणः धर्म विशेषमादाय लिंगत्वं शिशाधेशन्ति, है ना। तर्हि शंका या अस्ति सा विलक्षणा, भवदीयं समाधानं यदस्ति तत्तु विलक्षणं, शंकानुगुणं समाधानं भवतां नास्ति, अतः तत्र अरुचिसूचकं वदन्ति इति पदम उपन्यस्तं पंडितराजेन। ठीक है, अब ये स्वयं समाधान देंगे। ठीक है, पहले तो आपका उत्तर क्यों गलत है इसको बता करके बोल रहे हैं। ठीक है, न च मादन सामर्थ्यस्य सुरावृत्तितया न असाधारण धर्म रूपता रूपम लिंगत्वमिति वाच्यम। मादन सामर्थ्य जो है वो सुरावृत्ति होने के कारण असाधारण धर्मता उसकी नहीं होगी, है ना। इसीलिए वो लिंग नहीं बनेगा, इति नवाच्यम। ठीक है, क्यों? क्योंकि मादन सामर्थ्यस्य सुरावृत्तित्वेपि कोकिल मादन सामर्थ्यस्य वसंता साधारणतया लिंगत्वस्य दुर्बारात। वही बोल रहे हैं, है ना, कि आपने जो उत्तर दिया ना अभी कि मादकत्वम मधुनि अपि अस्ति, आप लोग ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर दो पूर्व पक्ष हैं, एक जो ये बोल रहे हैं कि इसको लिंग मान लीजिए, और एक जो उनका पहला समाधान कर रहे हैं वो भी पूर्व पक्ष है पंडित राज के लिए यहाँ पर। तो अभी जो खंडन कर रहे हैं वो द्वितीय पूर्व पक्ष का कर रहे हैं। ठीक है, जो समाधान कर रहे थे उनका, वो क्या बोल रहे थे कि भैया मादन सामर्थ्य जो है वो तो सुरा में भी होता है, तो शक्यांतरावृत्ति माने शक्यांतर व्यावृत्तताम अत्र मादकत्वं न भजते अपितु शक्यांतर वृत्तिताम एव भजते। शक्यांतर यहाँ पर जो सुरा है, मधु शब्द का जो दूसरा अर्थ है सुरा मदिरा, उसमें भी रहता है मादकत्व। तो मादकत्व जो है वो साधारण धर्म है, असाधारण धर्म नहीं है। इसीलिए लिंगत्व उसका नहीं हो सकता, उसको आप लिंग नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भले मादन सामर्थ्य सुरा में रहे, लेकिन कोकिल मादन सामर्थ्य तो सुरा में नहीं रहेगा। कोयल को उन्मत्त करने की जनकता तो शराब में, मदिरा में नहीं रहेगी। तो इसीलिए वह वसंत निष्ठ असाधारण धर्म बन सकता है कि वसंत में ही इतना सामर्थ्य है जो कोयल को उन्मत्त कर दे। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि मादन सामर्थ्यस्य सुरावृत्तित्वेपि, मादन सामर्थ्य रूप जो सामान्य धर्म है वो भले सुरा में रहे, लेकिन कोकिल मादन सामर्थ्य तो नहीं रहेगा, है ना, वो तो केवल वसंत में ही रहेगा। तो वसंता साधारणतया लिंगत्व से दुर्बारत्वात्, इसीलिए लिंगत्व जो शंका कर रहे हैं इसमें इस धर्म की, वो तो आपके मत के अनुसार दुर्बार हो जाएगा, उसका आप समाधान नहीं कर पाओगे। ठीक है, अतः इदं समाधानं न रुचिकरं यत् मादकत्वं तु मधुनि अपि अस्ति, अतः तस्य धर्मस्य असाधारण रूपता नास्ति इति कृत्वा लिंगत्वं न शंकनीयम् इति समाधानं न
युक्तम अस्तु। तो आपके इस समाधान से उसकी लिंगता का निवारण नहीं होगा, ठीक है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोकिल मादन सामर्थ्य भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। कैसे? सुरा में कैसे आ जाएगा कि प्राणी मात्र मादन सामर्थ्यस्य मधुनः कोकिल मादन सामर्थ्यमपि अस्ति एव। मैंने जो बताया था आपको पहले कि भैया ऐसा भले कोयल पीती नहीं है सुरा को, तो भले उसको उससे उन्मत्त नहीं होती वो मदिरा पी करके, वो तो बसंत से होती है, लेकिन सुरा में है ना प्राणी मात्र के प्रति मादकता होती है। सुरा में कोई भी प्राणी उसको पान करेगा तो वो उन्मत्त हो जाएगा, ठीक है। ये सुरा की विशेषता है। तो प्राणी मात्र मादन सामर्थ्यस्य, अरे भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि कोकिल मादन सामर्थ्य केवल वसंत में रहेगा। ये अलग बात है कि कोकिल जो है वो सहजतया सुरा सेवन नहीं करती, लेकिन अगर सुरा सेवन उसका हो जाए तो वह सुरा से भी उन्मत्त हो सकती है, क्योंकि सुरा में प्राणी मात्र के प्रति उन्मादकता होती है। सुरा में जो कोई भी व्यक्ति सुरा सेवन करेगा वो उन्मत्त हो जाएगा, व्यामोहित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा पंडित राज बोल रहे हैं कि ऐसा भी मत कहना तुम कि कोकिल मादन सामर्थ्य भी साधारण हो जाएगा, क्योंकि सुरा में तो प्राणी मात्र के प्रति कोई भी व्यक्ति सुरापान करेगा तो वो उन्मत्त होगा। उसमें कोकिल भी प्राणी है, अगर वो भी सुरापान करती है तो वो भी उन्मत्त हो जाएगी सुरा से। तो कोकिल मादन सामर्थ्यमपि सुरावृत्ति ही भवति, वही बोलते हैं इति नवाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? एवं सति सामर्थ्यस्य वाचकता नियामकत्वम असंगतम स्यात्। अगर आप ऐसा बोलोगे ना तब तो क्या होगा, यहां पर जो अर्थांतर है उसके साथ भी अन्वय होने लग जाएगा, है ना, कि अत्र कोकिलः सुरया उन्मत्तः पुनः बसंतेन उन्मत्तः, ऐसे दोनों अर्थ होने लगेंगे, है ना, जो कि अप्रामाण्य उत्पन्न करेंगे वाक्यार्थ बोध में, है ना। तो इसीलिए क्या किया, यहां पर नियामकता मानी गई है। किसकी नियामकता मानी है? तो सामर्थ्य की नियामकता मानी है। तो वो नियामकता क्या हो जाएगी, यहां पर अनुपन्न हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। अगर आपके अनुसार हम इसको असाधारण धर्म मान लें, कोकिल मादन सामर्थ्य को साधारण धर्म मान लें, तब तो यहाँ पर मुख्यार्थ का बाद ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है ना। फिर तो नियामकता की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो इस वाक्य में नियामकता मानी गई है, किसी की भी मानी गई हो, यहाँ पर तो वैसे सामर्थ्य की मानी गई है, वो नियामकता असंगत हो जाएगी। इसीलिए आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि प्राणी मात्र के प्रति कोकिल मादन सामर्थ्य सुरा में होता है, इसीलिए कोकिल मादन सामर्थ्य भी साधारण धर्म हो गया, इसलिए आप उसको लिंग नहीं मान सकते, ठीक है। अगर आप ऐसा मानोगे और इस प्रकार से उसकी लिंगता का निवारण करोगे तो क्या होगा, सामर्थ्य की जो वाचकता माने अविधा, वाचकता माने अविधा शक्ति, वाचकता की जो नियामकता कही गई है वो नियामकता असंगत हो जाएगी। और एक और दोष आएगा, आपने ये जो बोला है ना, न तो मधुनः इति सोक्ति विरोधश्च भवेत्, और जो बोला है ना न तो मधुनः के अर्थात वहां पर लिंग की सुरा की नियामकता नहीं है, ऐसा भी विरोध होगा। अगर आप ऐसा अर्थ करते हो ना कि सुरा से कोकिल उन्मत्त हो रही है और बसंत से कोकिल उन्मत्त हो रही है, ऐसी स्थिति में तो पूर्व पक्षी ने जो प्रतिज्ञा की है ना, उस प्रतिज्ञा वाक्य देखिए क्या है, कोकिल मादने मधुरेव शक्ति ही न तो मधुनः। तो यहां पर पूर्व पक्षी ने जो सुरा निष्ठ मदजनकता का निषेध किया है, वो निषेध का भी विरोध हो जाएगा, उपसोक्ति विरोध हो जाएगा। तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ठीक है दोनों से यहाँ पर दोनों अर्थ यहाँ पर ज्ञात हो जाएं,
ठीक है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एतावता किम सिद्धम, एतावता इदम सिद्धम, कि पूर्व पक्षी जो इस वाक्य में लिंगता का आक्षेप करते हैं, लिंग की नियामकता मानते हैं, उनके प्रति जो पहले समाधान दिया गया था वो समाधान उचित नहीं है। जो कोकिल मादन सामर्थ्य रूप विशेष धर्म को भी असाधारण बना करके लिंगता का निवारण कर रहे हैं। एतावता इदम समाधानम न युक्तम, ऐसा बोला। तो बोला कि देखिए कोई बात नहीं, आपको यही तो समस्या है कि वहां पर नियामकता जो है सामर्थ्य की वो असंगत हो जाएगी, तो हम उसका एक उपाय दे रहे हैं आपको। ये वही बोल रहे हैं जिन्होंने पहला समाधान किया है। ठीक है, ऐसा कीजिए, भले कोकिल मादन सामर्थ्य साधारण हो, ठीक है, अर्थात कोकिल को उन्मत्त करने की जो कारणता है वो भले सुरा में भी है और वसंत में भी है, लेकिन आप जो अब आपने जो बोला है ना अभी कि नियामकता समाप्त हो जाएगी सामर्थ्य की, उसकी रक्षा के लिए हम आपको समाधान दे रहे हैं। ऐसा पंडित राज को बोल रहे हैं पूर्व पक्ष जिन्होंने समाधान किया है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया भले दोनों में कारणता है, लेकिन जो प्रसिद्ध कारणता है वो किसमें है? तो देखा, ऐसा कहीं देखा नहीं जाता कि कोयल मदिरा पी करके आ गई और उन्मत्त होकर के गीत गा रही है, ऐसा नहीं देखा जाता है। जो अनुभव है, जो प्रसिद्धि है वो कैसी है कि वसंत ऋतु के आने पर कोयल उन्मत्त होती है, तो प्रसिद्धि के अनुरोध से सामर्थ्य की ही वहां पर अविधा नियामकता होगी। ठीक है, प्रसिद्धि के अनुरोध से वहां पर क्या हो जाएगा? सामर्थ्य की ही नियामकता होगी। ठीक है, प्रसिद्धि जो है वो क्या बता रही है कि भले योग उसमें योग्यता है, सुरा में भी कोकिल मादन सामर्थ्य है, लेकिन प्रसिद्ध जो है वो कोकिल मादन सामर्थ्य वसंत का ही है, सुरा का नहीं है। तो ऐसी प्रसिद्धि के कारण वहां पर अविधा का नियमन किससे हो जाएगा? सामर्थ्य से हो जाएगा। अगर आप ऐसा बोलोगे तो वहां पर क्या होगा? पुनः लिंगत्वम अप्रच्युतम, अर्थात यथावस्थम भवति, तब तो फिर वो लिंग ही बन जाएगा धर्म। किसी भी रूप में आप उसको असाधारण तो मान ही रहे हैं ना, चाहे भले प्रसिद्धि के कारण माना आपने, लेकिन प्रसिद्धि के कारण भी तो आपने कोकिल मादन सामर्थ्य रूप धर्म को केवल किस में माना? वसंत ऋतु रूप अर्थ में माना ना, तब तो वो लिंग ही बन गया। तो आप जो समाधान करने चले थे कि लिंग नहीं है यह धर्म, वो तो समाधान नहीं हुआ अगर आप इस प्रकार से समाधान करोगे तो, है ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि प्रसिद्धि के अनुरोध से वहां पर सामर्थ्य से ही अविधा का नियमन हो जाएगा, लेकिन उस प्रसिद्धि के कारण भी तो कोकिल मादन सामर्थ्य रूप की असाधारण धर्मता सिद्ध होती है। तो इसीलिए लिंगत्व तो आपके मत में निवारित नहीं होता, ऐसा बोल करके फिर इसका समाधान खुद आचार्य पंडित राज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो बता दिया कि ये जो समाधान है, आप जो समाधान कर रहे हैं वो समाधान युक्त नहीं है। इसका हम समाधान करते हैं। देखिए क्या है, शाब्दत्व अशाब्दत्वाभ्याम एकानेक पदार्थत्वाभ्याम वा विशेषः अस्तु। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि या तो भेदक मानिए शाब्दत्व और अशाब्दत्व, है ना। लिंग जो होता है वह शाब्द होता है, तो उसमें शाब्दत्व रहेगा। सामर्थ्य जो होती है कारणता, वह तो अशाब्द होता है, शाब्द बोध का विषय साक्षात नहीं होता, मानस प्रत्यक्ष बोध का विषय बनती है वो। ठीक है, शाब्द बोध के बाद जो भावी मानस प्रत्यक्ष होता है उसमें उसका ज्ञान होता है। ठीक है, तो अब जैसे कुपितो मकर ध्वज, यहां पर कोप रूप जो लिंग है वह शाब्द है। ठीक है, शब्द से कहा जा रहा है, कुपित इस शब्द से कहा जा रहा है, और एक पदार्थ है। ठीक है,
अब आप देखिए किसको, कोकिल मादन सामर्थ्य रूप जो धर्म है, यानी कोकिल कोकिलोन्माद कारणता जो है, पहली बात तो वो शाब्द नहीं है, कोई भी मधुना मत्तः कोकिलः, यहाँ पर कोई भी शब्द उस कारणता को नहीं कह रहा है। पहली बात तो जैसे कुपित में कोप रूप धर्म को कहने के लिए कुप धातु है, ऐसे यहाँ पर कारणता को कहने के लिए कोई धर्म कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो सामर्थ्य जो होगा वो अशाब्द होगा, इसीलिए उसमें अशाब्दत्व होगा। ठीक है, और लिंग रूप जो धर्म है, लिंगत्वेनाभिमत जो धर्म है, उसमें शाब्दत्व होगा, जैसे कोप। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि लिंग जो होता है वह एक पदार्थ होता है, ये हमने पहले भी बताया था, और सामर्थ्य जो है वो अनेक पदार्थ हो सकती है ना, कारणता जो है वो अनेक पदार्थ हो सकती है। जैसे यहीं पर देखिए, कोकिल मद सामर्थ्य, तो कोकिल है उसमें एक पदार्थ, उसमें वो विशेषण किसमें है, वो माद जो उन्माद है ना, उसमें विशेषण है। ठीक है, आधेयता संबंध से। ठीक है, कोकिलनिष्ठ आधेयता, और फिर वो कोकिलनिष्ठ मादकता उन्मत्तता, फिर वह जो पदार्थ है वो कारणता में जाएगा निरूपितत्व संबंध से। तो ऐसे करके तीन पदार्थ है यहाँ पर, कोकिल पदार्थ आया, उन्माद पदार्थ आया, और कारणता आई। तो कितने पदार्थ हो गए इसमें, तीन पदार्थ हो गए। तो ये भी एक भेद है। लिंग जो धर्म होगा वह एक पदार्थ होगा, ये आपको पहले भी बताया था जब हम ये पढ़ रहे थे ना, स्थाणुम भज भवच्छेदे, वहां पर भी ये बात बताई थी कि भवच्छेद जनक भजन कर्मत्व रूप जो धर्म है वो लिंग नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें अनेक पदार्थ हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी अनेक पदार्थ हैं और वो अशाब्द हैं, शाब्द नहीं है। कारणता जो होती है वो शाब्द नहीं होती, वो अशाब्द है। ठीक है, शाब्दबोध के बाद जो मानस प्रत्यक्ष होगा उसमें वो भान, उसका भान होता है, शाब्दबोध में उसका भान नहीं होगा। इसीलिए शाब्दत्वा शब्दत्वाभ्याम, अर्थात लिंगम शाब्दम भवति, सामर्थ्यम अशाब्दम भवति, अतः शाब्दत्वेन लिंगम अस्मात् सामर्थ्यात् भिन्नं, पुनः अशाब्दत्वेन तथैव सामर्थ्यम लिंगाद् भिन्नम, इदमस्ति एकम भेदकम। ठीक है, एक या तो इससे भेद कर लीजिए, अथवा दूसरा भेदक हमारे पास ये है कि कुपित इत्यत्र कोपरूपम लिंगम एक पदार्थः अस्ति। ठीक है, तथैव अत्र कोकिलमाद सामर्थ्य इत्यत्र या सामर्थ्यमस्ति, यत् सामर्थ्यमस्ति या कारणता अस्ति, सा तु अनेक पदार्थभूता अस्ति, अतः एक पदार्थत्वम् अनेक पदार्थत्वम् इत्यपि भेदकं भवितुमर्हति। तो एक पदार्थत्वेन रूपेण लिंगम सामर्थ्यात् भिद्यते, तथैव अनेक पदार्थत्वेन सामर्थ्यं लिंगात् भिन्नम् इति अनयोः लिंग सामर्थ्ययोः भेदः कर्तव्यः, न तु भवदुक्तरीत्या। अस्तु, तो इस प्रकार से विशेष हम कर सकते हैं। अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन, पुनः अग्रे नियामकान्तरस्य विचारं करिष्यामः। धन्यवादस्तावत्।